हेलो दोस्तों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही की यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको भी क्लास ज्वाइन करनी है हमारे चैनल पर व्हाट्सअप नंबर दिया होगा और वहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके की क्लास है, क्या उसके लिए आपको पेमेंट करना है। तो आज जो क्लास है दोस्तों, क्लास है 18 आज। तो आज मैंने कहा 3 चीज़ हमें सबसे पहले पढ़नी है। संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारे कर्तव्य। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति बनी थी। उसकी सिफारिश पर, उसकी अनुशंसा पर संविधान का 42वां संविधान संशोधन, जैसे कि मैंने बताया कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है वर्तमान में, सबसे बड़ा लिखित संविधान है वर्तमान में, सबसे युवा संविधान है और सबसे ज़्यादा संशोधन अब भी हो रहे हैं भारतीय संविधान में, इसलिए इसको युवा संविधान बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा संशोधन किस संविधान संशोधन में हुए, तो आप रट लेना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुए। तो उसी में ही हमारे कर्तव्य जोड़े गए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन जिसमें सबसे ज़्यादा संशोधन हुए, उसमें हमारे कर्तव्य भी है। हमने ये कहाँ से लिया? रूस के संविधान से लिया। मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि भारत का जो संविधान है वो उधार भरी वस्तुओं का थैला है। इट्स मीन्स कि हमने जिस देश से भी जो भी लिया, देखिए हमने अपने भारत में, इंडिया में जो भी लिया संविधान में, वो किसी न किसी देश से लिया। क्या क्या विदेशी स्रोत लिए, क्या क्या लिया, क्या नहीं, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। तो हमने जो कर्तव्य लिए, ये कर्तव्य सेम है, रूस के संविधान में भी सेम है और हमारे संविधान में भी सेम है। तो इसे हमने भाग 4 का 1, अब कहेंगे संविधान के कितने भाग हैं, तो टोटल 22 भाग हैं। तो 22 भाग में से फोर्थ का 1 पार्ट कहता है कि मौलिक कर्तव्य, और आर्टिकल 51 के 1 के तहत ये रखा गया है, मतलब इसमें जोड़े गए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूची यानी कि शेड्यूल है। ठीक है, इन्हें रट लेना। ये कर्तव्य क्या है, मेन मुझे ये पढ़ाना है, और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी मैंने सीरीज बना रखी है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, यकीन कीजिएगा। तो थोड़ा शेयर कर दीजिए करें। और जिसको भी क्लास लेनी है, ये कुछ डेमो क्लास मैंने आपके लिए फ्री दी है, बाकी टोटली 1 घंटे की क्लास भी हैं। तो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जीके, जीएस, हिंदी सबकी क्लास चल रही है। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या है? 11 है, जो इस प्रकार है। पहला, रटना नहीं है, समझना है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, बिल्कुल करना होगा। और उसके जो भी आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, संस्थाएं मतलब लोक सेवा आयोग है, उत्तराखंड, जो भी संविधान के आयोग हैं, अंतर्राज्यीय परिषद हैं, निर्वाचन आयोग हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी बॉडीज़ हैं, राष्ट्र ध्वज है हमारा, राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं हमारे, उसे हमेशा हृदय में संजोए रखें, उसका पालन करें। उनको जानना भी जरूरी है कि किस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ, क्या क्या हमने आंदोलन किए उस समय पर, क्या क्या संघर्ष रहा, किन लोगों ने संघर्ष किया। तो वो चीज़ें भी, उन उच्च आदर्श को भी हम ध्यान में रखें, ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। और कहीं ना कहीं पालन भी करें। भारत की जो प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करें और उसे हमेशा अछूने रखें। मतलब ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे उसको नुकसान हो। देश की हमेशा रक्षा करें। फोर्थ नंबर पे क्या है? देश की रक्षा भी करना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। देखिए, छोटी सी मैं स्टोरी बताऊंगा दोस्तों, ताकि और अच्छा सा आप समझ में आए। अगर पिता आपको पैसे देते हैं, कोई देखो, फादर से सभी पैसे लेते हैं कि भाई ट्यूशन की फ़ीस दे दीजिए, स्कूल की फ़ीस दे दीजिए, या आप खर्चे के लिए भी लेते हैं। और फादर चाहे किसी का गरीब है, अमीर है, वो कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को 1000 रुपये दे, 2000 रुपये दे, या जो भी। तो लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उतने ही पैसे लें, समझ रहे, जिससे कि आपका खर्चा भी चल जाए और पिता पे उसका जोर भी ना पड़े। अब ये सब बताना क्यों ज़रूरी है इस टॉपिक में? यही हमारा कर्तव्य है। हमें अपने, जो आपके फादर, आपके परिवार के प्रति भी आपके फ़र्ज हैं, कुछ कर्तव्य हैं। तो इसी तरीके के जो फ़र्ज और कर्तव्य हैं, वही देश के प्रति भी हैं। तो टोटल कितने कर्तव्य हैं? देखिए देखिए, अधिकार हम देश के प्रति हमारे कितने हैं? पहले 7 थे, अब 6 है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं कर्तव्य पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पहले कर्तव्य कितने थे देश में? 10 कर्तव्य थे हमारे। लेकिन अब वर्तमान में कर्तव्य कितने हो गए? 11।
तो मैंने तीसरा आपको पढ़ा दिया, देश की रक्षा करें, प्रभुता, एकता, अखंडता का ध्यान रखें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान करें और जितने भी आंदोलन हैं उनका हम पालन करें। नेक्स्ट चलते हैं। भारत, ये हमारी सामसिक संस्कृति और गौरवशाली जो परंपरा रही है उसको भी हमें समझना होगा और उसका परिरक्षण करना होगा। परिरक्षण मतलब रक्षा तो हम देश करता ही है, लेकिन आपको भी उसका परिरक्षण करना है। उसमें कुछ भी ऐसा करते या ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि उसकी परंपरा, उसकी गौरवशाली महत्ता कम हो। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है कि क्या ये हमारा कर्तव्य है या नहीं। जी हाँ, हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है, अभी बताऊंगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखने का भी कर्तव्य आप ही को है, ठीक है। कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर आप बढ़ने का सतत प्रयास करें। आप क्या तो पर्सनली अकेले या आप ग्रुप बना लीजिए कुछ भी, लेकिन आप हमेशा उत्कृष्टता, अच्छे की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यही है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना भी आपका कर्तव्य है। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। और ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? पहले नहीं था, जब देश आज़ाद हुआ तब 10 कर्तव्य थे। आज कितने कर्तव्य हैं हमारे? 11 कर्तव्य है। तो 11वां कर्तव्य भी हमें निभाना चाहिए। हमारे बच्चे हैं जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा 86वें संविधान संशोधन 2002 में कहा गया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से, तो ये थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। मौलिक कर्तव्य, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी बताया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया और 4 का 1 पार्ट 4 के 1 में जोड़ा गया। समझ में आया? मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? किस कमेटी ने कहा था कि कर्तव्य भी होने चाहिए नागरिकों के? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जोड़े गए थे, अभी पढ़ा। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से ले गया? अभी बताया मैंने, रूस के संविधान से लिए। भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य? मैंने अभी बिल्कुल बता दिया, भाग 4 का 1 और अनुच्छेद 51 का 1, इनमें जोड़े गए हैं। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे 10 थे मौलिक कर्तव्य। अब कितने हैं? तो 11 हैं। ठीक है, रटने की जरूरत तो नहीं पड़े। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन बनाए थे ताकि आप समझ भी सके कि किस तरीके से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना। बाकी मेरे नोट्स काफ़ी हैं। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा माता पिता को बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य भी जोड़ा गया? संशोधन पूछा है तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान का पालन और राष्ट्र ध्वज का राष्ट्रगान सम्मान करना किस कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, उस दिन मैंने 2-3 क्लास में आपसे बोला कि जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा और राज्यपाल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, इधर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इधर विधान परिषद और इधर आपका लोकसभा, इधर विधानसभा और लोकसभा, इधर विधान परिषद और राज्यसभा, तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आने लगेगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है अगर पेपर में आ जाए? क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारा कर्तव्य है भैया, सार्वजनिक धर्म संपत्ति को सुरक्षित रखना। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? नहीं लागू किए जा सकते। बताइए। हाँ, न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में क्या डिफरेंस है, ये तब पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिखने के लिए भी आता है पीसीएस मेंस वगैरह में। मौलिक अधिकार और कर्तव्य में क्या डिफरेंस है? तो हमने कर्तव्य तो पढ़ लिए हमारे क्या है, पर हमें अधिकार भी तो जानने हैं हमारे अधिकार क्या है। कहीं हमारे अधिकारों को कोई हनन तो नहीं कर रहा है, कहीं हमारे अधिकारों को कोई कम तो नहीं कर रहा। तो पहले हम कर्तव्य हमने पढ़ लिए, अब हम अधिकार पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। तो ये थी दोस्तों वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, अभी घबराइए मत, बड़ी बड़ी क्लास भी होंगी, लेकिन छोटे से स्टार्ट करें। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।